नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अवनी सेक्सवाइट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी बीएड 2026 का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप करें। यहाँ पर देख सकते हैं एंट्रेंस फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट जो है 10 फरवरी 2026 से है। लास्ट डेट जो रखा गया है 5 मार्च 2026 तक विदाउट लेट फीस। यदि आप 5 मार्च के बाद फिलअप करेंगे तो 10 मार्च तक लास्ट डेट रखा गया है, उसमें जो है आपको लेट फीस देना होगा। आपका एडमिट कार्ड 20 अप्रैल तक संभवतः जारी हो जाएगा और आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा संभवतः 25 अप्रैल तक करा लिया जाएगा। इसी के साथ जो स्टूडेंट सभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अपीयरिंग में है वह सभी स्टूडेंट भी इस एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस में स्लाइड हो रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2026 में स्नातक व परास्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं वह सभी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 हेतु फॉर्म भरने के लिए अर्ह हैं। तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर लिंक दिया गया है क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ देर यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। क्लोज पर क्लिक करेंगे। क्लोज करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट में दिया गया है, प्लीज इंटर ऑल द डिटेल्स स्ट्रिक्टली एज पर योर मैट्रिकुलेशन और 10th सर्टिफिकेट। मतलब आप जो इसमें जानकारी फिलअप करेंगे वो अपने कक्षा 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट जो है अपना पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद उस नेम को दोबारा री एंटर करेंगे। तो उसके बाद अपने पिताजी का नाम, उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिलअप करेंगे। उसके बाद अपने माता जी का नाम कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आप अपना एक ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। उसके बाद उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर लास्ट में मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है कैप्चर कोड फिलअप करना होगा। कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी अपना यहाँ पर ईमेल दर्ज किया है उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिया गया है इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के पिताजी का नाम, उसके बाद इनके माताजी का नाम, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दिया रहेगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, जो भी आपने पहले डिटेल्स फिलअप किया है, नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका मैरिटल स्टेटस होगा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसी के साथ यदि कोई कैंडिडेट फीमेल है और उसका विवाह हो चुका है, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में मैरिड का ऑप्शन चूज किया है, उनमें जो है यहाँ पर पति का भी नाम फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश से 10वीं पास की है, मतलब 10वीं आपने यूपी से ही पास किया, तो यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका है। उसके बाद 12th पूछा जाएगा तो 12th भी यहाँ पर यस नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, उत्तर प्रदेश से या फिर अदर स्टेट से। उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे आपका कैटेगरी पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करने के बाद यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है, मतलब दिव्यांग है, तो यहाँ से यस या नो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे केस में नो है तो नो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी,
यदि आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर पर सिलेक्ट करके आगे आएंगे। यहाँ पर जो है आपका फिर अगेन रहेगा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह, तो अल्टरनेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और 2 और 3 में अपना जो है एड्रेस फिलअप करेंगे। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करेंगे, टाउन या सिटी, पिन कोड नंबर। यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस समान है तो यहाँ पर जो है आप यस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो नो पर सिलेक्ट करके इसको भी यहाँ पर फिलअप करेंगे। सबसे पहले आवेदक को जो है अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसका साइज जो रहेगा 25 KB से लेकर के 50 KB के बीच में डायमेंशन रहेगा। 35 mm इंटू 45 mm ओनली जेपीजी फॉर्मेट या जेपीई फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, साइज रहेगा 50 KB का। इसी के साथ यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने बाएं और दाएं हाथ के तर्जनी उंगली का। यहाँ पर मैं साइड में फोटोग्राफ लगा दे रहा हूँ। आपके अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है, तर्जनी होती है, उसी का आप जो है स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे या फिर जो है आप स्टाम्प पैड से जो है तर्जनी उंगली का फिंगर इंप्रेशन ले लेंगे, उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कृपया 10वीं 12वीं स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो यूपी बोर्ड कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो कि स्कैन कॉपी अपलोड करें, अथवा निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित हो कि स्कैन कॉपी अपलोड करें। तो यहाँ पर जो है आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं या फिर 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिया गया है, प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ दी अदर फोटो आईडी प्रूफ। यहाँ पर जो है अपना आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे। आपने ऊपर जो भी वोटर आईडी या फिर पासवर्ड वगैरह चूज किया है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। यदि आपने अदर सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो यहाँ पर सामने प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर स्ट्रीम चूज करेंगे। यहाँ से आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, आप जिस भी स्ट्रीम से बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरे साइड में देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, कृपया प्रथम प्रश्न पत्र की भाषा सेक्शन के लिए भाषा का चयन करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी भाषा चूज करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करेंगे उसका, जैसे रिजल्ट का टाइप, सीजीपीए, परसेंटेज, बोर्ड का नाम, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका एक मतलब पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर अपने 12th का डिटेल्स फिलअप करेंगे, रिजल्ट का टाइप, सीजीपीए, परसेंटेज, बोर्ड का नाम, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज। उसके बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फाइल को अपलोड करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल का डिटेल्स पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपने स्नातक किया है, तो आप यदि पास हैं तो पास पर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप 6 सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार तो यहाँ पर आप अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं पास सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने जिस भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस साइड में पूछा जाएगा क्या आपने मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक किया है, तो यस या नो सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं जिनका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उनका जो है ग्रेजुएशन साइंस मतलब बीएससी था, उनका बीटेक नहीं था। आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम जो भी आपके मार्कशीट पर आपके कॉलेज का नाम दिया हो तो कॉलेज का नाम फिलअप करेंगे। यदि कॉलेज का नाम नहीं दिया तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद आप पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट का टाइप सिलेक्ट करेंगे, सीजीपीए, परसेंटेज। यहाँ पर मैं जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उनका जो है रिजल्ट टाइप सीजीपीए का था, तो यहाँ पर मैं सीजीपीए सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यदि आप परसेंटेज में पास हुए हैं मतलब आपका रिजल्ट टाइप परसेंटेज था तो आप परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर के मार्कशीट पर जो भी आपका सीजीपीए दिया गया होगा
उस सीजीपीए को यहाँ पर फिलअप करेंगे। सीजीपीए फिलअप करने के बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर उसका एक फाइल अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट एंड प्रोविजनल कॉपी ऑफ द मार्कशीट टू बी ड्यूली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। इसका मतलब यह है कि जो आपने मार्कशीट अपलोड किया है उस पर आपके कॉलेज का प्रिंसिपल का साइन मोहर होना चाहिए। यदि आपके कॉलेज की प्रिंसिपल का साइन मोहर नहीं होता है तो उस पर जो है आपके यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का साइन और मोहर होना चाहिए। चलिए मैं मार्कशीट आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर मार्कशीट पर देख सकते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन और मोहर दोनों दिया गया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अगला पेज वेटेज डिटेल्स का ओपन होगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने राष्ट्रीय राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो यदि आपने लिया है तो यस सिलेक्ट करेंगे, वरना नो पर। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्या आप एनसीसी या एनएसएस के अभ्यर्थी रह चुके हैं। तो यदि आप एनएसएस और एनसीसी किए हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे, वरना नो पर। उसके बाद यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो यस या नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये रिलेशन के लिए है तो यहाँ पर मैं नो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में जो ऑप्शन दिया है क्या आपके पिता या पति पुलिस, पीएससी, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ में सेवानिवृत्त या फिर ऐसी सेवा के दौरान मृत्यु या अपंग हो गए हैं। तो यहाँ पर यदि आप अप्लीकेबल हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे, वरना नो पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने एग्जामिनेशन सिटी के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया गया है अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा केंद्र हेतु 5 जनपदों के नाम का विकल्प चुनना होगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 5 केंद्र चूज करेंगे। ये जो रहेगा 5 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से चूज करना होगा। चलिए मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स दिया गया है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद कैप्चर कोड फिलअप करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कंफर्मेशन पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं पेमेंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको आपकी होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सजेशन से नीचे स्क्रॉल करके एप्लीकेंट डिटेल्स को देख सकते हैं। सभी डिटेल्स को देखने के बाद यहाँ पर नीचे जब जाएंगे आप तो यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किया है, क्लिक हियर टू व्यू पर क्लिक करके उसको आप देख भी सकते हैं। सभी डिटेल्स को देखने के बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो क्लिक हियर टू डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसको जो है आप अपने पास संभाल करके रखिएगा, क्योंकि भविष्य में जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो इसी एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।